हिमांशु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए, आप बता रहे थे कि क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, राज्य में जो चुनाव हुए वो परफॉर्मेंस, लेकिन एक तरीका होता है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का, उसमें एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। किस तरीके से आपने काम किया है, किस तरीके से आप संगठन के साथ मिलकर चले हैं, आपके प्लस क्या हैं, आपके माइनस क्या हैं, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर एक नीतिगत फैसले के तौर पर नाम पर मोहर लगती है। अब ये मोहर कुछ नामों पर लग चुकी है, कुछ पर लगनी बाकी है। कब तक ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? कौन कौन इस बार पोर्टफोलियो उन्हें कौन सा दिया जा रहा है और कौन कौन मंत्री पद का इस वक्त नाम सामने आ चुका है पुख्ता तौर पर? पुख्ता तौर पे एक नाम और आप जोड़ लीजिए नेहा, जिन नामों का मैंने पहले जिक्र किया उनमें एक नाम और जोड़िए, हरदीप सिंह पुरी। इनको भी जो है कॉल आ चुका है। ये शहरी विकास मंत्री है, पेट्रोलियम मंत्री है। 2021 में इनको पेट्रोलियम मंत्री का चार्ज दिया गया था और इनको एक बार फिर से मंत्री पद दिया जा रहा है। कैबिनेट रैंक है। एक सिख चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट में है। साथ ही साथ जो बात आप कह रही हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो यानी कि कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद तय होगा। सबसे पहले तय किया जा रहा है किन किन को मंत्री पद में जगह, मंत्री परिषद में जगह दी जा रही है। अब से 15-20 मिनट में ये सारे चेहरे जो है आपके सामने आ जाएंगे, जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। और यही चेहरे बताने के लिए अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। अशोक, जो सुबह से ही नाम सामने आ रहे हैं, जिनको फोन गया है, वो एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। अब क्या ताजा तस्वीर है, कौन कौन पहुंचा है वहां पर? हरदीप सिंह पुरी का नाम भी बता रहे हैं हिमांशु। नहीं, देखिए, वो सब पहुंच रहे हैं, उन सबको कॉल गया है, प्रधानमंत्री ने बुलाया है और अभी गिरिराज सिंह हम जाने दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज हम नहीं रोक रहे हैं। अरे आप पीछे हटिए। अच्छा इधर आ जाओ, जाने दीजिए। जीतन राम मांझी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्हें भी मंत्री पद दिया जा रहा है। लगातार मांग थी कि इन्हें मंत्री पद मिले और इनकी मांग सुन ली गई है। अशोक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त है। 11:30 बजे ये मुलाकात है प्रधानमंत्री की तमाम मंत्रियों के साथ। लेकिन इस बीच अशोक, लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से और पश्चिम बंगाल से किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है? भी पहुंचे हैं। इसके अलावा 12 बजे तक सबको पहुंचना है। 12 बजे चाय पर प्रधानमंत्री। शायद अशोक तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सर्बानंद सोनोवाल को जो है वो जोड़ा गया है इसमें। शिवराज सिंह चौहान, मैंने आपको बताया, BL वर्मा पहले से ही मंत्री हैं और ये जो है लोध समाज से आते हैं। जी किशन रेड्डी, संजय बंडी, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, शांतनु ठाकुर, राव इंद्रजीत, किरण रिजिजू, रामदास अठावले, जितेंद्र सिंह, रक्षा खट से प्रताप राव जाधव, अर्जुन मेघवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम वो चेहरे हैं। साथ में SD कुमार स्वामी, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर के साथ जो है वो जयंत चौधरी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, इन चेहरों को जो है अभी तक कॉल आ चुका है। ये माना जा रहा है कि इनको जो है जगह दी जा सकती है। और एक नाम और अभी शायद जुड़ सकता है, वो है रवनीत सिंह बिट्टू, जो लुधियाना से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस छोड़कर आए थे। उनका नाम की भी चर्चा है। अभी थोड़ी देर में शायद जो है नया वो कंफर्म हो जाएगा। क्या रवनीत सिंह बिट्टू, जो बेअंत सिंह के पोते हैं पंजाब में, जो आतंकवाद की के कारण जो है जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके पोते हैं, कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे हैं, उनको भी शायद मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का कंफर्मेशन आपसे थोड़ी देर में आपको हो जाएगा। मेरी उनके सहयोगियों से बात चल रही है, जैसी कंफर्मेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू को भी शायद कॉल आ गया है। ठीक है, अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, अगर आप पीछे की कुछ तस्वीरें दिखा दें, वहां पर इस वक्त काफिले का मूवमेंट काफी ज्यादा होगा, क्योंकि तमाम मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। ये वो अहम चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हैं। लगभग नाम कंफर्म है, सुबह से ही वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें फोन जा चुका है। अब आपके पास क्या ताजा जानकारी है, वहां पर क्या ताजा सूरत हाल है? जिस गेट से तमाम लोग अंदर घुस रहे हैं, वहां पर
देखिए, अमित शाह और जेपी नड्डा एक ही गाड़ी से प्रधानमंत्री निवास अभी अभी पहुंचे हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, अभी लोगों का आना जाना जारी है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है प्रधानमंत्री के साथ जो टाइम तय किया गया है। काफी लोग आ चुके हैं। गिरिराज सिंह का जैसे मैंने बताया, संजय बंडी और बाकी लोग जो हैं अलग अलग राज्यों के, वो लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। अभी अमित शाह और नड्डा ने जस्ट एंट्री किया, उनका काफिला यहाँ से निकला है और बाकी लोग भी अपने अपनी घरों से निकल चुके हैं। नितिन गडकरी निकल चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, बाकी लोग भी किसी भी पल यहाँ पहुंच सकते हैं। और कृष्ण रेड्डी बंडी के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, दोनों एक ही साथ गाड़ी में निकले थे अपने घर से, और बाकी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में चीजें साफ हो जाएंगी, पिक्चर भी वो आने वाली है तमाम लोगों की जो प्रधानमंत्री ने जिनको बुलाया और जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। कौन कौन पुराने चेहरे होंगे, कौन कौन नए चेहरे होंगे, कौन कौन एलाइज जो उनके सहयोगी दल हैं, टीडीपी जेडीयू, बाकी लोग, उनसे कौन कौन शामिल होने वाले हैं, तमाम लोगों की तस्वीर थोड़ी देर में सबके सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे काफी हलचल हो चुकी है, गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने बताया, अमित शाह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, बाकी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे कुछ ही पलों में बाकी लोग भी यहाँ पहुंच जाएंगे। जी नहीं, ठीक है। मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप भी इस वक्त जुड़ गई सीधे विजय चौक से। अंजना, ये आने जाने का सिलसिला तो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में जारी है, जहां पर तमाम वो मंत्री शिरकत करने वाले हैं जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इस बीच बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो सीसीएस मंत्री पद है, वो वही चेहरे रहने वाले हैं जो 2019 में थे, या फिर उनमें बदलाव होगा? क्योंकि उसमें वित्त मंत्रालय का नाम खास तौर पर सामने आ रहा है कि निर्मला सीतारमण कंटिन्यू नहीं करेंगी। कौन होगा नया वित्त मंत्री? कुछ जानकारी इस सीसीएस मंत्री पद के बारे में? बहुत सारी अटकलें इस वक्त चल रही हैं। कुछ ही देर में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फोन वाला मामला है पूरा नेहा, लेकिन हम आपको बता दें, मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, शिवराज सिंह चौहान, 4 मुख्यमंत्री हैं पूर्व जो इस बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन राम मेघवाल, ये सब 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच चुके हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, एक बार हम आपको नजारा यहाँ पर जरा दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, हम लोग मौजूद है विजय चौक पर, और यहां से आप देखिए नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और ये पूरा जो रास्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफ साइज कटआउट्स यहां पर लगाए गए हैं। और ये लाइफ साइज कटआउट्स के साथ पूरे इस रास्ते को आज संवारा गया है, सजाया गया है, और जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शाम की किस तरह की तैयारी है। क्योंकि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, और ये पूरा रास्ता यहाँ विजय चौक का इंडिया गेट से लेकर वहां तक पूरी तरह से सजाया गया है। और जो पुराने वादे थे कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, ये सारे बड़े बड़े नारे भी इन प्लाकार्ड्स पर लगे हुए हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न पर जो आपने पूछा है, तो देखिए 3-4 बातें तो तय है। कई ऐसे नाम हैं जो तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, मनसुख मंडाविया, ये लोग तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले लोगों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शांतनु ठाकुर, अश्विनी वैष्णव। देखिए, अश्विनी वैष्णव और शांतनु ठाकुर बहुत दिलचस्प नाम है, बीते सरकार से हम इनको देख रहे हैं। लेकिन अश्विनी वैष्णव जो कि 1994 बैच के ओडिशा काडर के आईएएस है, वो निजी सचिव भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी के, वो 2 जगहों पर डीएम भी रहे हैं ओडिशा में, और उसके बाद से उनका पूरा राजनीतिक सफर जो आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी बार वाले शांतनु ठाकुर को देखिए आप, वो बनगांव में उत्तर 24 परगना से सांसद चुनकर दूसरी बार आए हैं, और जो पूरा मटुआ समुदाय वहां पर है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बंगाल के लिए अहम है, और इसीलिए उन्हें फिर से मंत्री पद मिल रहा है। तो वहीं जीतन राम मांझी हो पहली बार, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, और माना जा रहा है कि उनको एमओएस मिलेगा, क्योंकि जेडीयू के साथ 1+1 का फॉर्मूला बना है। ये खबर मैंने ही कुछ देर पहले आपको बताई थी। ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, और एक एमओएस रामनाथ ठाकुर बन रहे हैं। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जिनको अभी हाल में ही भारत रत्न दिया गया था। इसी के साथ रक्षा खड़से हो, वो पहली बार, मनोहर लाल पहली बार, ललन सिंह को इस बार पहली बार मिल रहा है, और एचडी कुमारस्वामी भी पहली बार। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है, और ये सच है, निर्मला सीतारमण को लेकर जो बातें हो रही हैं, अभी तक वहां पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है। और प्रधानमंत्री जब आज इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे तो तस्वीर थोड़ी और भी साफ हो जाएगी कि पीएम अपना, जो बार बार कहा जाता है कि पीएम का प्रोरोगेटिव होता है वो किसको मंत्री चुने, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बीजेपी बहुमत में नहीं है। ऐसे में जेडीयू और टीडीपी को साथ लेकर चलना है, तो उनके कितने मंत्री रहते हैं वो सब तस्वीर कुछ देर में बस नेहा अब साफ ही हो जाएगी।
ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अंजना। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, जिन्होंने 5 में से 5 सीट पर जीत हासिल की, बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। जाहिर तौर पर इस वक्त वो मुलाकात सबके जहन में है जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। अशोक सिंघल वहां से मेरे सहयोगी मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, कौन कौन पहुंच चुका है? 11:30 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है, कितनी देर तक चलेगी और क्या इस मुलाकात को हम एक औपचारिक मुलाकात माने, यानी कि एक प्रोसीजर का हिस्सा रहता है? प्रधानमंत्री शपथ लेने से पहले इसी तरह से मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। अशोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सभी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। पीएम आवास पर अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। नित्यानंद राय भी इसमें शामिल हैं। अंजना मेरी सहयोगी जुड़ी है तमाम जानकारी के साथ। सभी अहम और प्रमुख नाम धीरे धीरे करके वहां पर पहुंच रहे हैं। हम अपने सहयोगियों के पास जाएं उससे पहले मेरे सहयोगी हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, सभी प्रमुख और अहम चेहरे वहां पर एक एक करके मौजूद रहने वाले हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच कोई खुलकर अपनी खुशी भी नहीं जाहिर कर रहा है, कोई खुलकर ये भी नहीं कह रहा है कि क्या उसे मिलने जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा आप कह रहे थे पोर्टफोलियो तो बाद में डिसाइड किए जाएंगे। लेकिन इस मिली जुली सरकार में या इस गठबंधन की सरकार में जिस तरीके से 2 प्रमुख किंग मेकर हैं, आने वाले वक्त में सब कुछ स्मूथ और ठीक ठाक रहने वाला है, या फिर बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि यही वो वक्त है कि सबका साथ लेकर चला जाए ताकि आने वाले वक्त में एक मजबूत गठबंधन की कम से कम तस्वीर पेश की जा सके? देखिए, बिल्कुल इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है शुरुआत से ही नतीजों के बाद अगले दिन जो है एनडीए की बैठक बुलाई और ये संदेश दिया कि एनडीए जो है एक साथ है, मजबूती के साथ है और एकजुट है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबने अपना सर्वसम्मति से जो है नेता चुना और उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो अचीवमेंट्स हासिल की हैं सरकार में रहते हुए, जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो पिछले 10 सालों में हासिल कर दिया। और साथ ही साथ जो है एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि आपको कोई कॉल आए तो उसको 10 बार जो है वो क्रॉस चेक कीजिए और ये मत समझिए कि मीडिया में खबर चलने से जो है वो मंत्री बनते हैं। और इसीलिए कोई भी नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि उनको कॉल आ गया। बहरहाल मैं आपको एक और चीज बता दूं कि निर्मला सीतारमण भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गई हैं, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वो भी पहुंची हैं। तो ये मानकर चला जा सकता है कि उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लेकिन एस जयशंकर पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसका भी संशय बरकरार है। जयशंकर के नाम की सुबह से चर्चा देखिए, एस जयशंकर भी पहुंच गए हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, अशोक के पास वो करते हैं, शायद अशोक सिंघल कनेक्ट हो गए हमारे साथ। अशोक, तस्वीरों के जरिए और वैसे भी हमें ये बताइए कि कौन कौन इस वक्त पीएम आवास पर पहुंच चुका है, क्योंकि 11:30 बज चुका है, मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, अधिकतर लोग जिनको फोन कॉल गया है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, चाहे वो जतिन राम मांझी हो, अजय टमटा पंजाब उत्तराखंड जो बीजेपी के एमपी हैं उत्तराखंड से, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हरदीप पुरी पहुंच चुके हैं, नड्डा पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं और नित्यानंद राय पहुंच चुके हैं। और जीतन प्रसाद यूपी से, जो पहले यूपी गवर्नमेंट में थे, उनको भी फोन कॉल आ गया, वो पहुंचने वाले हैं। कृष्ण रेड्डी, संजय बंडी, ये सब लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। गिरिराज सिंह पहुंच चुके हैं और
कुछ लोग और पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं कि यहाँ जाम लग गया है पीएम हाउस के बाहर, ताकि क्योंकि लोग काफिला यहाँ पे आ रहा है। जिन जिन लोगों को इनवाइट किया गया है, प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया, और भी कुछ ही पलों में यहाँ लोग पहुंचने वाले हैं। और ये मीटिंग जो नेहा पूछ रही थी, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, बहुत अनौपचारिक सी मीटिंग है, जो कि प्रधानमंत्री जो उनके संभावित मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल बनने वाला है, उनसे हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, चाहे 2014 हो 19 हो। इस बार भी उनसे चाय पे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे अपनी सरकार के आगे के बारे में, और उन मंत्रियों से जो बनने वाले हैं उनकी सरकार में। तो कोई औपचारिक बैठक नहीं है, प्रधानमंत्री का अपना तरीका है कैबिनेट का स्वेरिंग इन से पहले उनसे इंटरेक्ट करना, ये उनकी खासियत रही है, ताकि लोगों से पहले मुलाकात कर ली जाए। तो आज भी उन्होंने तमाम लोगों को जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं उनको यहाँ पर बुलाया। और आप देख सकते हैं ये पीछे पूरा यहाँ पर ट्रैफिक इस कदर है, ताकि क्योंकि लोग आ रहे हैं, मंत्री यहाँ पे जो पिछली सरकार में मंत्री थे जिनको दोबारा से शामिल किया जा रहा है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, नए नए चेहरे जो बनाए जा रहे हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कुछ ही पलों में बाकी लोग भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री निवास। अंजना ने भी सहयोगी जुड़ी, उनका अभी रुक करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कौन कौन से वो नाम, वो चेहरे हैं जो इस वक्त पहुंच गए हैं मोदी सरकार में। एस जयशंकर फिर मंत्री बनेंगे, क्योंकि वो पीएम आवास से इस वक्त पहुंच चुके हैं, जैसा कि हिमांशु हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बीएल वर्मा संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। रवनीत बिट्टू, जयंत चौधरी, जिनका नाम सुबह से ही सामने आ रहा था। मोदी सरकार में एस जयशंकर फिर मंत्री बनेंगे, हालांकि पोर्टफोलियो क्या मिलेगा ये फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बैठक के लिए प्रधानमंत्री आवास पर एस जयशंकर पहुंच चुके हैं। अंजना का रुख कर लेते हैं। अंजना, देखिए, जितनी संभावित सीटें बीजेपी द्वारा टारगेट की गई थी, जाहिर तौर पर उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, वो उससे काफी सीटें पीछे रह गए हैं, लेकिन सरकार बनाने की पूरी तैयारी उन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ कर ली है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो कुछ दिन बाद तय करते हैं और उसमें कुछ सरप्राइजिंग नाम, कुछ सरप्राइजिंग चेहरे सामने आते हैं, फेर बदल किया जाता है, कुछ इधर कुछ उधर किया जाता है, तो एक कड़ा और पॉजिटिव संदेश शायद नहीं जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनके मनोबल में, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल ना हो। इसको लेकर भी तमाम नामों को ध्यान में रखा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि कोई पोर्टफोलियो या फिर कोई नाम ऐसा आए जो एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर जनता के सामने आए सामने। बिल्कुल, और नेहा देखिए उसी की कवायद है ये पूरी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो दिग्गज नाम है भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी ने आज लगभग साफ कर दिया, सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उस मामले में वो जो मंत्री पद है उसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। निर्मला सीतारमण को लेकर अटकलें लग रही थी, लेकिन देखिए वो भी पहुंच गई हैं। पीयूष गोयल, तमाम जो दिग्गज मंत्री, एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए, अमित शाह पहुंचे हुए, जेपी नड्डा अध्यक्ष को इस बार मंत्री बनाया जाता है, उस पर भी सकता है, उस पर भी मोहर लग रही है। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से कवायद पूरी कर ली है। देखिए 2014, आप इससे पहले अगर 2014 के नतीजे देखें, 2019 के नतीजे देखें, 2014 में 24 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के साथ, और उसमें से 20 जो है वो बीजेपी के थे, स्पष्ट बहुमत था। इस बार आप आ जाइए सीधा 2019 पे पहुंचिए तो तब 25 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें से 22 बीजेपी के थे, क्योंकि 303 पे पहुंच गए थे, प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा था। इस बार वो 240 सीटों पर समते हैं, तो ये लाजमी है कि गठबंधन के साथियों को आपको जगह देनी ही होगी। आज ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं जेडीयू से, तो बन रहे हैं, आपको टीडीपी से भी बन रहे हैं तो बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पहले भी अगर आप देखें, चाहे वो 14 हो 19 हो, गठबंधन के साथियों को मंत्री पद दिया गया है। बाद में जरूर फेरबदल, आपको एक बार मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का बताती हूँ कि देखिए 1999 में तब 3 बड़े मंत्रालय जेडीयू को दिए गए थे, रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और माफ कीजिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और एक और था जिसमें सड़क परिवहन था। 3 बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए थे, लेकिन बाद में फेरबदल होता है। उस समय गठबंधन के साथी को साथ लाने के बाद उनको फिर मंत्रालय बदल दिया गया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गठबंधन के साथी इस बार जरूरी भी है, मजबूरी भी है, जगह भी उनको इसी हिसाब से देनी होगी, लेकिन सीसीएस यानी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसमें जो मंत्री पद शामिल होते हैं, मंत्रालय शामिल होते हैं, वहां पर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करती हुई नहीं दिख रही है।